अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे उर्दू ज़बान के दो अल्फाज जो कि मिलते जुलते हैं, करीब हैं, शराब और शराब। और अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि बोलचाल में शराब की जगह शराब बोल देते हैं, वो शीन की जगह सीन ले आते हैं। ठीक है, तो शराब के मानी तो सबको मालूम ही है, लिकर, मदिरा, विस्की वगैरह। लेकिन शराब एक अलग लफ्ज़ है और ये अक्सर जो है ना बहुत ज़्यादा ये गलती होती है, लोग करते हैं। लेकिन अगर मान लो शराब नाम से कोई लफ्ज़ नहीं होता उर्दू ज़बान में तो कोई टेंशन नहीं थी, शराब को शराब बोल दिया, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन शराब खुद एक लफ्ज़ है ऑलरेडी ज़बान के अंदर, उर्दू ज़बान में, और उसके मीनिंग कुछ दूसरे हैं। तो इसलिए जब बोलचाल में लोग शराब को शराब कह देते हैं तो वो मीनिंग उसका उधर चला जाता है। तो शराब के मानी जो होते हैं वो होते हैं जब कभी आप रेतीले इलाके में जाएंगे ना, जहाँ पर रेत होती है, जैसे रेगिस्तान है, वहाँ जाएं तो धूप पड़ रही हो, गर्मी का टाइम हो, तो आप दूर को देखेंगे सामने आगे को, तो वहाँ ऐसा दिखाई देगा जैसे पानी है, वो जो लपटें उठ रही होती हैं उसकी गर्मी की वजह से, वो दूर से ऐसा लगता है कि जैसे पानी है। लेकिन जब करीब जाओ तो वहाँ पानी होता नहीं। ठीक है, तो उस चीज़ को जो पानी, जिससे पानी का धोखा होता है, उसको उर्दू ज़बान में शराब कहा जाता है। ठीक है, और फिर क्योंकि वो धोखे वाली चीज़ होती है तो कई बार ये लफ्ज़ शराब जो है धोखे के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन बुनियादी मानी इसके वही है, रेत पर जो दूर से ऐसी चीज़ दिखाई देती है गर्मी में कि वो पानी है, तो उसको शराब कहते हैं। अच्छा, आम लोग तो ये गलती करते ही हैं, लेकिन कई बार बड़े बड़े लोग भी इस तरह की गलती कर देते हैं। जैसे कि शायद 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच दे रहे थे, तो उसमें उन्हें असल में शराब का जिक्र करना था, जो पीने वाली शराब होती है, तो उसको वो शराब की जगह शराब कह रहे थे। क्योंकि उन्होंने इस तरह से किया, उन्होंने 3 पार्टियों को टारगेट किया, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और बहुमत, ये जो बसपा है। तो वो बोले कि देखो, सपा का सा और राष्ट्रीय लोकदल का रा और बसपा का बा, तीनों मिलकर क्या बना? शराब। और शराब जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो ये लोग आपके लिए हानिकारक हैं या नहीं हैं, इस तरह से उन्होंने कहा। तो हालांकि इन तीनों पार्टियों का अगर पहले अक्षर को आप लेंगे तो समाजवादी में सा है, तो उससे वो शराब ही बनेगा, शराब नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये कि आम लोग तो गलती करते ही हैं, मतलब हमारे देश के वज़ीर आज़म भी इस तरह की गलती कर जाते हैं। तो खैर, गलती तो गलती है ये। लेकिन मसला ये भी है क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो असल में उर्दू ज़बान वाले नहीं हैं, वो हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। इस वजह से हिंदी भाषी लोग जो होते हैं ज़्यादातर इस तरह की गलती करते हैं कि वो उर्दू अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़, उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं। शीन की जगह सीन कर देते हैं, ज़ा की जगह जा बोल देते हैं। तो लेकिन अगर आपको अपनी ज़बान को बेहतर करना है और अपने उच्चारण को सुधारना है तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो इससे बचें और शराब को शराब ही कहें और शराब को शराब कहें। शराब अलग चीज़ है और शराब अलग चीज़ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। इसी तरह से अपनी उर्दू को बेहतर बनाने के लिए और नए नए अल्फाज सीखने के लिए उर्दू के हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।